नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रवींद्रनाथ टैगोर के एक बहुत ही मशहूर नॉवल घरे बायरे की, जिसे हम घर और दुनिया के नाम से जानते हैं। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है, बल्कि उस दौर के पूरे हिंदुस्तान की है। एक ऐसा दौर जहां आज़ादी की लड़ाई घर के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर लड़ी जा रही थी। तो कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमारा घर, हमारी पर्सनल जिंदगी और बाहर की दुनिया यानी हमारा देश एक साथ एक ही रास्ते पर चल सकते हैं, या फिर एक को बचाने के लिए दूसरे को कुर्बान करना ही पड़ता है। चलिए इस मुश्किल सवाल का जवाब इस कहानी में ढूंढते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की, यानी 20वीं सदी की शुरुआत का बंगाल। ये वो समय था जब पूरा भारत एक उथल-पुथल से गुजर रहा था। आज़ादी की आग सुलग रही थी और हर तरफ राजनीतिक और सामाजिक बदलाव की लहर थी। और इस पूरी उथल-पुथल के सेंटर में था स्वदेशी आंदोलन। देखिए, 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल को बांटा, तो उसके खिलाफ ये एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। इसका एक ही मकसद था, विदेशी सामान का बाइकॉट करो और अपने देश में बनी चीजों को अपनाओ, ताकि देश आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। तो ये तो हुई दुनिया की बात जो बाहर उबल रही थी। अब चलिए कहानी के घर के अंदर झांकते हैं। मिलते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स बिमला और निखिल से, जिनकी शान सी जिंदगी में यही बाहर का तूफान दस्तक देने वाला था। इस कहानी के दिल में असल में 3 लोग हैं। एक तरफ है निखिल, एक बहुत ही समझदार और मानवतावादी पति। दूसरी तरफ है बिमला, उसकी पारंपरिक और अपने पति को समर्पित पत्नी। और फिर आता है संदीप, एक जोशीला और करिश्माई नेता। इन्हीं तीनों के रिश्ते और इनकी सोच का जो टकराव है, वही इस कहानी की जान है। तो निखिल एक अमीर और पढ़ा लिखा जमींदार है, लेकिन उसकी सोच आप कह सकते हैं अपने वक्त से बहुत आगे है। वो हर चीज को तर्क से देखता है, और सबसे बड़ी बात, वो अपनी पत्नी बिमला को सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि एक आज़ाद इंसान के तौर पर देखना चाहता है। वो खुद बिमला को घर की 4 दीवारी से बाहर निकालकर इंग्लिश और पियानो सीखने के लिए कहता है, ताकि उसकी अपनी एक पहचान बने। और दूसरी तरफ है बिमला। वो एक गरीब परिवार से आई है और एक आदर्श पत्नी है। उसका पूरा ध्यान अपने पति और घर पर है। शुरू में तो उसे बाहर की दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। उसके लिए उसका घर ही उसकी दुनिया है, और वो अपने देश को देवी दुर्गा की तरह पूजती है। और इसी शांत सुकून भरे घर में एक तूफान की तरह एंट्री होती है निखिल के दोस्त और स्वदेशी आंदोलन के आग उगलने वाले नेता संदीप की। वंदे मातरम, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये संदीप की पहचान है। उसकी आवाज में एक ऐसी बिजली है, एक ऐसी आग है कि जब वो बोलता है तो भीड़ उसके लिए पागल हो जाती है। वो लोगों की भावनाओं को जगाना जानता है, और उसका यही अंदाज बिमला की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। संदीप के जोशीले भाषणों का बिमला पर ऐसा असर होता है कि वो पूरी तरह बदल जाती है। सोचिए, जो बिमला कभी घर से बाहर निकलने की सोचती भी नहीं थी, वो अब राजनीति की दुनिया में खिंची चली आती है। संदीप के शब्दों में उसे एक नया मकसद दिखाई देता है, एक नई पहचान, और वो उसकी सबसे बड़ी फैन बन जाती है। और यहीं से घर और दुनिया का असली टकराव शुरू होता है। संदीप के आने के बाद निखिल का घर ही एक जंग का मैदान बन जाता है। विचारों की जंग, जो बाहर की लड़ाई से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होती है। देखिए, राष्ट्रवाद पर निखिल और संदीप की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। निखिल के लिए इंसानियत देश से भी पहले है। वो मानता है कि असली आज़ादी विचारों की आज़ादी है। वो किसी गरीब को जबरदस्ती विदेशी सस्ता सामान छोड़कर महंगी स्वदेशी चीजें खरीदने पर मजबूर करने पर सख्त खिलाफ है। वहीं दूसरी तरफ संदीप के लिए देश ही सब कुछ है। मकसद पूरा होना चाहिए, चाहे रास्ता कोई भी हो, जोर जबरदस्ती या धोखा, सब जायज है। संदीप बहुत ही चालाकी से निखिल के घर में अपनी जगह बना लेता है। पहले तो वो बिमला के कहने पर डिनर पे आता है, फिर वो निखिल के ही घर को आंदोलन का हेडक्वार्टर बना देता है, और आखिर में मेहमान बनकर महीनों तक वहीं जम जाता है, और धीरे धीरे बिमला के दिलो दिमाग पर पूरी तरह छा जाता है। संदीप के असर में बिमला इतनी पॉपुलर हो जाती है कि लोग उसे स्वदेशी आंदोलन की मां कहकर पुकारने लगते हैं। ये नई और ताकतवर पहचान बिमला को बहुत पसंद आती है, लेकिन यही पहचान उसे निखिल से और भी दूर ले जाती है। वही निखिल जो हमेशा से चाहता था कि बिमला की अपनी एक पहचान हो। और अब विचारों की ये लड़ाई एक पर्सनल और फाइनेंशियल संकट में बदलने वाली थी। एक ऐसा संकट जो हर रिश्ते की नींव हिलाकर रख देगा। संदीप अब अपना आखिरी दांव चलता है।
वो बिमला से कहता है, कामयाबी बस दरवाजे पर है, मुझे बस हमारे देश के लिए 50,000 रुपयों की ज़रूरत है। देखिए कैसे वो अपनी ज़रूरत को देश की ज़रूरत बताकर बिमला की भावनाओं से खेलता है। संदीप के लिए बिमला वो कदम उठा लेती है जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो अपने पति निखिल की तिजोरी से 6,000 रुपए और अपने गहने चुरा लेती है। ये सिर्फ पैसों की चोरी नहीं थी, ये भरोसे की हत्या थी। और जैसे ही संदीप के हाथ में पैसा और गहने आते हैं, उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। वो बिमला और आंदोलन दोनों को वहीं छोड़कर फरार हो जाता है। जो नेता देश की आज़ादी की बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वो असल में सिर्फ एक धोखेबाज निकला। संदीप के जाने के बाद पीछे क्या बचता है? सिर्फ तबाही, एक टूटा हुआ घर और एक बटी हुई दुनिया। बिमला अपराध बोध के बोझ तले दब जाती है। उसे ये कड़वा सच समझ आता है कि संदीप ने उसे धोखा दिया, और उसने उस पति को धोखा दिया जिसने उसे हमेशा सच्ची आज़ादी दी थी और हर कदम पर उसका साथ दिया था। इसी बीच संदीप के भड़काए आंदोलन की आग शहर में सांप्रदायिक दंगों की शक्ल ले लेती है, और इन दंगों में बेगुनाह लोगों को, खासकर मुस्लिम व्यापारियों को बचाने की कोशिश में निखिल बुरी तरह घायल हो जाता है। कहानी एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ पर आके खत्म हो जाती है। क्या निखिल बच पाया? रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने इस सवाल को हम सबके लिए खुला छोड़ दिया, और शायद यही इस नॉवल को और भी ज्यादा पावरफुल बनाता है। तो आखिर में ये कहानी हम सबके सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। आज़ादी की असली कीमत क्या है? क्या ये हमारे रिश्तों की कुर्बानी मांगती है? क्या देश के लिए जुनून इतना अंधा हो सकता है कि हम सही और गलत का फर्क ही भूल जाएं? ये वो सवाल हैं जो उस समय भी उतने ही जरूरी थे और आज भी हैं।